हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं बिना देरी के आज के क्लास के पहले प्रश्न पर। आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेडल। आपका अगला प्रश्न, मेडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गार्डन पी या मटर के पौधे पर। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अधोलिखित हैं। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम एवं तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आपका अगला प्रश्न, मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैंगिक जनन का। आपका अगला प्रश्न, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीन्स का चित्रण। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीन। आपका अगला प्रश्न, जीन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग। आपका अगला प्रश्न, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रोमोसोम द्वारा। आपका अगला प्रश्न, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूटन एवं बोवेरी ने। आपका अगला प्रश्न, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विलिकिंस तथा आर फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में इसका रेखांकित किया था डीएनए का। और आपका अगला प्रश्न, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक ने। आपका अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए
प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आपका अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खुराना ने। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। आपका अगला प्रश्न, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबोस। आपका अगला प्रश्न, राइबोजाइम्स होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरएनए में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आरएनए की खोज आरएनए की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान को 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपका अगला प्रश्न, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थिर रहती है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। आपका अगला प्रश्न, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 46। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य में कुल गुणसूत्र संख्या 23 जोड़ी या 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई, जबकि स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़ी गुणसूत्र या 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई तथा महिला में एक्स एक्स होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाई जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 जोड़ी। दोस्तों एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी में कुल 46 होते हैं। 23 गुणा 2 इक्वल टू 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ी में 23 होते हैं। आपका अगला प्रश्न, पुरुष जीन संगठन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्स वाई। दोस्तों पुरुष में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स और वाई पाए जाते हैं, और महिलाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स और एक्स पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइकोराइजा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, नोस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक स्रोत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एजोला। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नील हरित शैवाल। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एजोला, मक्का। दोस्तों नील हरित शैवाल का धान में उपयोग किया जाता है, राइजोबियम का मटर में उपयोग किया जाता है और एजोटोबैक्टर का गेहूं में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों एजोला का जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग धान की खेती में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया। आपका अगला प्रश्न, निम्न के किसके साथ मिलने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। आपका अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दालें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों यानी दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।